हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट अरुण आप सभी का स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में। मेरे प्रियो, ये स्पेशल मैसेज आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है और इस पूरे संसार के लिए है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज का संदेश सुनने के बाद आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा और आप इस महामारी से नहीं, परमेश्वर से डरेंगे। आमीन। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें इस लाइव मीटिंग को। मेरे प्रियो, मैं कह रहा हूं, आप सुनने के बाद सीन ले लेंगे, आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। आप परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी में देखने पाओगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं मेरे प्रियो, इसे आप लाइव शेयर करें। अभी मीटिंग को मैं भी शेयर कर रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सभी शेयर करें। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस लाइव मीटिंग को शेयर करें और जितने लोग आज का वचन सुनेंगे उनकी जिंदगी में परमेश्वर एक बहुत बहुत बड़ा काम करने वाला है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रियो, इस महामारी में दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्व सामर्थी परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। वो आपसे दूर नहीं है। वो इस महामारी में भी आपके साथ है, क्योंकि उसने वादा किया, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है। और आप अपने प्रियजन को, अपने भाई बंधुओं को, विश्वासी भाई बहनों को इस मीटिंग को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं भी इसे शेयर कर रहा हूँ मेरे प्रियो, क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी के लिए, आपके परिवारों के लिए स्पेशल प्रे करने वाला हूँ। और मैं एक एक परिवार के लिए प्रे करूँगा और परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेंगे। इसकी मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, और वो सदा आपके साथ है। उन्होंने कहा, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। तो आपका और मेरा परमेश्वर हमें कभी भी त्याग नहीं सकता। उसने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी को इसका व्हाट्सएप पर मैं भेज रहा हूं और आप भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत अद्भुत मैसेज होने वाला है और परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। और मैंने शेयर किया है लाइव मीटिंग, और खुदावंद आप सभी से बातें करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले वचन को अभी हम छोटी सी प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, तेरे वचन में लिखा पिता, जो वचन तेरे मुख से निकलता पिता, वो व्यर्थ नहीं जाता और वो तेरी इच्छा को पूरी करता है। परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भाई बहन हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर मेरे पिता, तेरे नाम से मेरे परमेश्वर आज का वचन प्रभु इनके हृदय में बोया जाए मेरे परमेश्वर, और अंधकार की ताकतें प्रभु चाहकर भी इस वचन को ना चुराने पाए पिता। अपने वचन के द्वारा पिता, तेरे वचन में लिखा है कि तू अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है और हम जिस गड्ढे में पड़े उसमें से निकालता है। खुदावंद, तू आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर पिता। और जितने भाई बहन परमेश्वर आज अपना हृदय खोल रहे हैं, अपना मन खोल रहे हैं प्रभु आज के संदेश को सुनने के लिए पिता, इनसे प्रभु तू इन्हें बलवंत करना परमेश्वर पिता। तेरे वचन में लिखा है पिता, पौलुस ने कहा, जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मसीह की सामर्थ मुझ में काम करती है। हाँ प्रभु, तू जब हम निर्बल होते हैं तू हमें बल देता है परमेश्वर। खुदावन, आज जितने लोग भय में हैं, डर में हैं, जो परिवार इस महामारी से डरे हुए हैं, आज प्रभु वो तेरे भय को जाने परमेश्वर और तुझे जाने परमेश्वर। उनके अंदर किसी महामारी का नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, तेरा भय समा जाए यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम निकालेंगे रोमियो 6:23, और वहां पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, बोले, सर्व सामर्थी परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। जितना वचन आज मैं सुनूं मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर, आपके वचन से मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं पिता। जितना वचन आज मैं सुनूं उस पर चलने वाला बनूं। आमीन। मेरे प्रियो, लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान
प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये महामारी जो दुनिया में आई है, इसे परमेश्वर ने नहीं भेजा। जी हां, ये महामारी जो आई है, इसे परमेश्वर ने नहीं भेजा। ये तो मनुष्य के पापों के कारण उसके पापों का फल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और ये जो महामारी आई है मेरे प्रियो, ये हमारे कर्मों का, हमारे पापों का और इस संसार के पापों का ये फल है। अगर आपने एक आम का बीज बोया और जब वो बड़ा हो जाएगा, उसमें फ्रूट आएंगे, जब उसमें फल आएंगे, वो फल आने से कोई मनुष्य नहीं रोक सकता, क्योंकि वो फ्रूट आपने लगाया, वो बीज आपने बोया, और वो बीज जब बड़ा हुआ तो पेड़ में बदल गया, और जब वो पेड़ में बदल गया तो उस पे फल आने लगे। और आज मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब दाऊद ने पाप किया था तो उसका व्यभिचार के द्वारा जो संतान उपजी थी वो मर गया था। परमेश्वर ने चाहकर भी दाऊद पर दया नहीं करी। दाऊद ने रो रो कर, बिलक बिलक कर परमेश्वर से बहुत प्रार्थनाएं की, परंतु परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, क्योंकि दाऊद ने पाप के द्वारा जानबूझकर उस विपत्ति को अपने जीवन पर लाया था। मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे पापों को तो क्षमा करते हैं, परंतु उसके फल को हमसे दूर नहीं करते, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आप अपने घर में मीटर यूज कर रहे हैं, अगर आप बिजली यूज कर रहे हैं और जब आपका बिल है, आप ये कहे, अरे ये कंपनी तो बहुत बेकार है, मेरा बिल कैसे आ गया? क्या ऐसा संभव है? आप एसी चला रहे हैं, आप फ्रिज चला रहे हैं, आप एलसीडी चला रहे हैं, आप पूरे घर में सारे सिस्टम आपके ऑन है, और जब आपका बिल आता है तो आप कहते हो नहीं नहीं भैया, नहीं, ये हमारा बिल नहीं है, इसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भैया? एसी आपने चलाया, फ्रिज आपने चलाया, बिजली आपकी ऑन थी, टीवी आपका ऑन था, जब बिल आया तो आप कहते हो ये हमारा नहीं है। मेरे प्रियो, इस दुनिया पर जो विपत्ति आई है, ये हमारे कर्मों का फल है, ये दुनिया के पापों का फल है। परमेश्वर का वचन बताता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब पाप बढ़ता है मेरे प्रियो, तो वो मृत्यु को जन्म देता है। ये विपत्ति जो संसार में आई है, महामारी, इसे मनुष्य ने खुद अपने लिए ही बोया है, मनुष्य ने खुद इसे बुलाया है। इंसान ने, मनुष्य जाति ने इसे न्योता दिया है बीमारी को आने का। और जब जब पाप बढ़ा मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रकोप भड़का। यदि आप पढ़ेंगे, आइए हम योना की पत्री निकालें और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, क्यों महामारी आती है, क्यों यह विपत्ति संसार में आई। यदि आप पढ़ेंगे योना की पत्री, और वहां पर लिखा है पहले पद से, यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निम्ने को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आमीन। मेरे प्रियो, निनवे नगर एक बहुत बड़ा नगर था, जिसकी 3 दिन की यात्रा का नगर था। और लिखा है परमेश्वर ने योना से कहा कि निनवे नगर का पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गया है, और तू जाकर लोगों को प्रचार कर, बता कि तुम्हारा पाप बढ़ गया है, और 40 दिन के बाद परमेश्वर पूरे सृष्टि से तुम्हें मिटा डालेगा। निनवे नगर को परमेश्वर ने बोला कि 40 दिन के बाद मैं तुम्हें मिटा दूंगा, मैं तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। बच्चे, बूढ़े, जवान, पशु पक्षी, मेरे प्रियो, सब पर प्रभु का प्रकोप भड़कने वाला था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब योना ने प्रचार किया जाकर वहां पर, तो उन लोगों ने मेरे प्रियो बहुत ही अद्भुत कार्य किया। और वो अद्भुत काम था मेरे प्रियो, उन्हें उपवास प्रार्थना करी। निनवे नगर, आज आप इस संसार को देखेंगे तो ये एक निनवे नगर के समान बन गया है। व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, रेप बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं बढ़ती जा रही है, घूस लेना बढ़ता जा रहा है, कोई माता पिता का आदर नहीं करता, लोग गांजा पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई अफीम पी रहा है, तरह तरह से आज मनुष्य भ्रष्ट हो गया है। एक सुअर भी
गांजे को कभी नहीं खाता, कभी नहीं सूंघता, लेकिन इंसान आज उसे पी रहा है, उसका सेवन कर रहा है। ये गुटखा और चैनी खा खाकर लोगों के दांत गंदे हो गए हैं। कभी आप जानवरों के सामने से डालकर देखना, जानवर तक इसे नहीं खाते। लेकिन बड़े शर्म की बात है मेरे प्रियो कि आज इंसान उन चीजों को खा रहा है जिसे जानवर भी नहीं खाते हैं। और आज आप देखिए कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ पाप हो रहा है, रेप हो रहा है। आज भाई भाई को धोखा दे रहा है, बच्चे माता पिता की हत्या कर रहे हैं, माता पिता बच्चों की हत्या कर रहे हैं। आज दुनिया में कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता मेरे प्रियो, सबका चाल चलन बिगड़ता जा रहा है और ये पूरी दुनिया भ्रष्ट हो रही है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कपड़ा दिया था, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें तन ढकने के लिए कपड़ा दिया, वस्त्र दिया था उन्हें। पहले तो स्वर्ग के वस्त्र दिया था और जब पाप किया तब चमड़े के अंग रखे दिए थे। परमेश्वर ने वस्त्र दिए थे तन को ढकने के लिए, परंतु संसार ने उल्टा कर दिया। आज वो वस्त्र पहनते हैं तन दिखाने के लिए। पूरी संसार में आप देखो मेरे प्रियो, जादू टोना टोटका बढ़ता जा रहा है। ये दिल्ली की घटना मैं आपको बताऊं, एक पड़ोसन के बच्चे को उठाकर एक स्त्री ने उसकी बलि चढ़ा दी ताकि वो संतान पा सके। एक माता पिता ने, किसी ने बोला कि आप किसी बच्ची का कलेजा खाओ तो आपको संतान मिलेगी। ये घटना यूपी की है। तो उन्होंने क्या करा, एक तांत्रिक के कहने पर किसी के लड़की को उठवाया। एक लड़की को 1000 रुपए दिए, एक लड़के को 500 रुपए दिए और उस लड़की को उठवा कर उसका कलेजा निकलवा कर दोनों मियाँ बीबी ने खाया। इतना भयंकर पाप दुनिया में हो रहा है मेरे प्रियो, जिसमें एक नाना अपनी पोती के साथ व्यभिचार कर रहा है, जिसमें दादा अपनी पोती के साथ व्यभिचार कर रहा है, एक बाप अपनी बेटी के साथ सो रहा है, एक भाई अपनी बहन के साथ सो रहा है। इतना भयंकर आप न्यूज में पढ़ते हैं तो क्यों ना परमेश्वर का प्रकोप भड़केगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो, एक निनवे नगर एक पाप की नगरी थी और तब परमेश्वर ने बोला कि मैं इस नगर को मिटा डालूंगा। जब सदोम और अमोरा का पाप बढ़ गया था तो परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाई और पूरे सदोम और अमोरा को जलाकर भस्म कर दिया मेरे प्रियो। आप बाइबल को, पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ये खुदा का प्रकोप है। ये कयामत जो दुनिया में आई है मेरे प्रियो, ये सब हमारे पापों का फल है और हम इससे मुकर नहीं सकते। जब निनवे नगर के लोगों ने पाप किया तो उन्होंने क्या किया, अपने पापों को स्वीकार करा। लेकिन आज दुनिया क्या कर रही है, अरे वायरस चीन ने फैलाया है, कोई कह रहा है अमेरिका ने फैलाया है, कोई बोल रहा है चमगादड़ खाने से आया है, कोई बोल रहा है ये खाने से आया है, कोई बोल रहा है इसलिए आया है, कोई बोल रहा है परमाणु बम छोड़ दिया है। अरे मूर्खो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये विपत्ति तो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मनुष्य के पापों का फल है ये। मेरे प्रियो, एक बड़ा सुंदर किसी ने गाया था भाई ने, चाहे कोई लाख करे चतुराई, कर्म का फल मिटे ना भाई। जी हाँ, पाप तो क्षमा होंगे परंतु उसका फल क्षमा नहीं होता। आप पूरे पवित्र शास्त्र को पढ़कर देखिए, अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि व्यभिचार करने से एड्स होता है और आप जानबूझकर कर रहे हैं तो आपको व्यभिचार करने से बीमारी होगी ही, 100% वो बीमारी होगी। और फिर आप कहो कि परमेश्वर हमें बचा ले, तो परमेश्वर क्यों बचाएगा भैया? क्या परमेश्वर ने बोला था पड़ोसन के साथ व्यभिचार करो? क्या परमेश्वर ने बोला था शादी के साथ किसी के साथ व्यभिचार करो? ये पाप आपने किया और इसका फल भी आपको भुगतना होगा। निम्न नगर के लोगों ने पाप किया था मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने बोला 40 दिन के बाद मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही योना ने प्रचार किया, उन्होंने पता है क्या किया मेरे प्रियो, वो घुटनों पर आ गए, वो पश्चाताप करने लगे, वो बिलखने लगे, वो रोने लगे, वो चिल्लाने लगे। उन सब ने अपने वस्त्र को फाड़ा था, उन सबों ने पश्चाताप किया, उन सबों ने घुटने टेके। तब परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके अपराधों को क्षमा किया। आइए हम पढ़ेंगे
दूसरा इतिहास उसके 7 के 14 में परमेश्वर कहते हैं, दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 परमेश्वर कहते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग, ये पूरा संसार परमेश्वर का है, बनाने वाला परमेश्वर है, सृजनहार, पालनहार, तालनहार सब परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। पहली बात परमेश्वर कहता है अगर तुम इस महामारी से, विपत्ति से बचना चाहते हो तो पहला परमेश्वर बोलता है यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से उनका अपराध क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जब निम्ने नगर के लोगों ने यही वचन फॉलो किया, उन्होंने भी सेम यही काम किया, वो नर्म हो गए, वो दीन हो गए, उन्होंने उपवास प्रार्थना करी, उन्होंने रो रो कर बिलक बिलक कर पश्चाताप किया, बच्चे, बूढ़े, जवान, पशु सबको भूखा रखा उन्होंने, जानवरों को भी उन्होंने अपने पानी ना दिया, जानवर भी उपवास पर थे मेरे प्रियो, वो भी भूखे प्यासे थे मेरे प्रियो। कितने दिनों तक मेरे प्रियो निनवे नगर ने पश्चाताप किया, वो राख पर बैठ गए, उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़े मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है अपने मन को फिराओ। निनवे नगर के लोगों ने जब अपने मन को फिराया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके अपराधों को क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर दया का सागर और क्षमा की खान है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इजराइल वर्ल्ड में नंबर 1 देश बना है, जो कोविड से फ्री हो चुका है पूरी तरह, वहां पे मास्क हट चुके हैं, वहां स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, और ये काम किसी कोरोना वैक्सीन ने नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि कोरोना का टीका लगा इसलिए वो फ्री हो गए। नहीं मेरे प्रियो, इजराइल ने दिन रात प्रार्थना की है, इजराइल के लोगों ने घुटने टेके हैं, इजराइल के लोगों ने अपने पश्चाताप किया अपने पापों से, वो अपनी बुरी चाल से फिरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो यदि हम नरम होकर, दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, अपने पुरानी जिंदगी को, अपने रास्ते को अगर हम बदलेंगे, तो स्वर्ग से परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा, हम पर दया करेगा। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो कहता है कि मेरा कान बहरा नहीं है जो तुम्हारी पुकार ना सुन सके, बोलता है मेरा हाथ छोटा नहीं है जो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। मेरे प्रियो, आज ये दुनिया, लोग कह रहे हैं मुझे कॉल पर, एक बहन ने बोला छत्तीसगढ़ से, भैया स्वर्ग बंद हो गया है ऐसा लग रहा है। कोई कह रहा है कि परमेश्वर हमें भूल गया है, कोई कह रहा है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, कोई कह रहा है परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर कहां गया। अरे वो कहीं नहीं गया मेरे प्रियो, वो तो जहां है स्वर्ग में वहां बैठा है, उसका पवित्र आत्मा इस संसार में है। लेकिन आज वो देख रहा है कि कौन है जो अपने पापों से तौबा करेगा, कौन है जो पश्चाताप करेगा, कौन है जो अपने मन को फिराएगा। यहेजकेल 18:32 में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, पश्चाताप करो ताकि तुम जिंदा रहो। आमीन। परमेश्वर कहता है जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम पश्चाताप करो ताकि तुम क्या रहो, जिंदा रहो। अगर आप इस महामारी में मेरे प्रियो जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पश्चाताप करना होगा, आपको मन फिराना होगा, आपको घुटनों पर आना होगा, आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दानियल को सिंगों की माद में डाला गया था, जब दानियल को सिंगों की माद में डाला गया था मेरे प्रियो, तो दानियल ने पता है क्या किया था। सिंगों की माद में दानियल ने घुटने टेक कर प्रार्थना की। आमीन। दानियल घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। जब निनवे नगर उलटने वाला था तो निनवे नगर के लोगों ने घुटनों पर आकर पश्चाताप किया था
और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया। आमीन। परमेश्वर आज भी दया कर सकता है, परमेश्वर आज भी अनुग्रह कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब हम अपने पापों से मन फिराएंगे। आमीन। आपने नूह के विषय में पढ़ा है मेरे प्रियो। अगर आपने नूह के विषय में पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया था। और वो काम क्या था मेरे प्रियो? वो काम था मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ चुकी थी और नूह का चाल चलन परमेश्वर को ग्रहण योग्य था। नूह अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ नूह ही धर्मी था, सिर्फ नूह धर्मी था जो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के वचनों पर चलता था। और मेरे प्रियो, नूह के द्वारा परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया। नूह बचा, उसका परिवार बचा। नूह को परमेश्वर ने सेफ रखा, उसके परिवार को सेफ रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो पवित्र था। लूत लिखा है धर्मी था लूत मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा पर विपत्ति भेजी, उससे पहले परमेश्वर ने लूत को और उसके परिवार को निकाला। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा मेरे प्रियो। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप घुटनों पर हैं, अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, जिस प्रकार दानियल बचा सिंहों की मांस से, मैं कह रहा हूं आपका परमेश्वर आपको और आपके परिवार को इस महामारी से बचाएगा। आमीन। वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ब्लेस करेगा। उसने कहा मेरे प्रियो, वो हमें अकाल में भी तृप्त करेगा। दानियल सेफ था। क्यों सेफ था दानियल? क्योंकि वो घुटनों पर था सिंहों की माद में। अभी सोचो, ये सिंह की माद है पूरी विपत्ति, और अगर आपको सेफ रहना है तो आपको घुटनों पर आना होगा, आपको मन फिराना होगा, आपको पश्चाताप करना होगा। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, ये विपत्ति बहुत जल्द संसार से जाने वाली है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर हम सब पर दया करने वाला है, वो आप पर दया करने वाला है, वो आज भी आपसे प्रेम है। और वो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है मेरे प्रियो। आज भी परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में छुपाना चाहता है, वो आज भी आप पर दया करना चाहता है, लेकिन आपको मन फिराना होगा। परमेश्वर कभी लिखा है अपने रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे पिता परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। अब वो अनंत जीवन किसके लिए है? जो पश्चाताप कर कर प्रभु के साथ चल रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन में भी हमने बहुत कोविड के पेशेंट के ऊपर हाथ रखकर प्रे करी थी। खुदा ने हमें जिंदा रखा। आमीन। परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। आमीन। क्योंकि उसका वादा है मेरे प्रियो कि मैं तुझे बहरे के जाल से और हर एक महामारी से बचाऊंगा। इस महामारी में मैं बताऊं आपको, आनंदित कौन है, कौन सेफ है, कौन सुरक्षित है? जो घुटनों पर है दानियल के समान, जो पश्चाताप कर रहा है, जो परमेश्वर के वचनों का अंगीकार कर रहा है। आज लोग डर रहे हैं। पता है क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनके पास प्रभु का वचन नहीं। परमेश्वर ने कहा बिना मेरे ज्ञान के मेरी प्रजा नाश होती है मेरे प्रियो। और आज दुनिया डर रही है। लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई है। लोगों को 4-4 बजे नींद आ रही है। लोग पूरी रात सो नहीं रहे हैं। लोग अपने घरों में हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं। पता है क्यों? उनके पास प्रभु का वचन है। परमेश्वर कहता है यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप क्यों डरोगे इस महामारी से? मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह झील में थे, नाव पर थे अपने चेलों के साथ, झील में एक बड़ा तूफान आया। इतना भयंकर तूफान आया, जो मछुआरे थे प्रभु के चेले वो भी डर गए, वो कांपने लगे। उन्होंने तुरंत प्रभु की दुहाई दी और बोला, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हो जाते। प्रभु ने कहा, है अल्प विश्वासी। सोचो प्रभु अपने चेलों को क्या शब्द यूज किया प्रभु ने, हे अल्प विश्वासियों। अल्प विश्वासियों मतलब मुझ पर विश्वास ना करने वाले लोगों। प्रभु ने बोला अल्प विश्वासियों। क्यों कहा अविश्वासियों? उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, बड़े बड़े मिरेकल देखे, बड़ी बड़ी हीलिंग देखी, लेकिन तब भी मेरे प्रियो
वो भूल गए कि प्रभु हमारे संग है और एक तूफान को देखकर डरने लगे। वो भूल गए ये वही यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जिसने मुर्दे को जिंदा करा, जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने 3 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया। इतनी सी विपत्ति को देखकर चेले डर गए। अरे प्रभु भी नाव में थे, उस नाव में अगर नाव डूबती क्या प्रभु सेफ रहते? अरे प्रभु तो सेफ थे, लेकिन चेले डर रहे थे, कांप रहे थे। अब आप क्यों डर रहे हो मेरे प्रियो? ये महामारी आई, आप क्यों डर रहे हो? आपका विश्वास कहां गया? एक बार मैंने आपको पहले बताया, एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि 2 पहाड़ों के बीच मैं पतली सी रस्सी पर चलकर दिखाऊंगा। जगह जगह मीडिया में अनाउंसमेंट हो गई कि भाई एक व्यक्ति है जो कह रहा है मैं पहाड़ों के बीच पतली सी रस्सी पे चल के दिखाऊंगा, क्योंकि पहाड़ों के नीचे बहुत गहरी खाई थी, अगर वो गिरता तो हड्डियों का चूरा बन जाता। इतना पहाड़ के नीचे खाई थी। सब मीडिया में खबर छप गई, सारे जगह जगह से लोग आ गए और वो दिन आ गया जिसमें बोला गया था कि मैं पहाड़ के बीच रस्सी पे, पतली सी रस्सी पे चल के दिखाऊंगा। जगह जगह से मीडिया आई, बहुत सारे लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए लोग आए और बोलते ये देखो ये एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं पतली सी रस्सी पे चल के दिखाऊंगा। ऐसा संभव है, कोई नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं चलकर दिखाऊंगा। अब सब लोगों ने उसे समझाया कि भाई ऐसा मत करो। बोलता नहीं, मैं चलकर दिखाऊंगा अगर आप मुझ पे विश्वास करते हो। ये धीरे 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 इसने चलना शुरू किया और करते करते धीरे 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 पार हो गया। सब लोगों ने इसके लिए बड़ी तेज तालियां बजाई। बोलते क्या बात है यार, क्या इंसान है, पतली सी रस्सी पे चल के दिखा दिया। बोलते आप मुझ पे विश्वास करते? बोलते हाँ। बोलते लाओ अब आप मुझे एक साइकिल दो, मैं साइकिल को अपने कंधे पर रखकर चलकर दिखाऊंगा। लोग कहने लगे भाई साहब गिर जाओगे, मर जाओगे, बचोगे नहीं, एक बार तो भगवान ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब गिर जाओगे। बोलता नहीं, लाओ साइकिल दो, मैं फिर से चल के दिखाऊंगा। धीरे 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 करते करते लोगों की धड़कन तेज हो रही है, लोग डर रहे हैं गिर ना जाए, मर ना जाए, और करते करते वो पार हो गया। अब सब लोगों ने ताली बजाई, वाह क्या बात है। बोलता है लाओ एक बच्चे को दो, मैं कंधे पे रख के बच्चों को अब चलकर दिखाऊंगा। लोग बोलते हैं, सबने अपने अपने बच्चों को गोद में ले लिया। बोलते हैं पागल हो गया इंसान, 2 बार बच गया, तीसरी बार पक्का मरेगा। सबने अपने अपने बच्चे ले लिए, कोई बच्चा नहीं आया। इतने में एक बच्ची आई, बोलते मैं आपके साथ चलूंगी। उसने उसे कंधे पर बिठाया। लोगों ने बोला बेटा मत जाओ इनके साथ, ये आपको गिरा देंगे। बोलते नहीं मैं जाऊंगी। कंधे पे बिठाया, करते 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 लोगों की धड़कन तेज हो रही है, करते 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 लड़की को लेकर पार हो गया। सब लोगों ने ताली बजाई, बहुत तेज ताली बजाई। उसका इंटरव्यू हुआ बच्ची का। बोला बेटा आपको डर नहीं लगा, आप गिर जाते तो? पता है बच्ची ने क्या बोला? अंकल अंकल वो मेरे पापा है, मुझे कुछ नहीं होने देते। आमीन। क्या आप विश्वास करते हो कि जिस परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, वो आपको इसकी महामारी से बचाने की ताकत रखता है, वो आपको और आपके परिवार को सेफ रखेगा। आमीन। वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो बच्ची जानती थी कि मेरा पिता मेरे साथ है और वो मुझे गिरने नहीं देगा। क्या आप जानते हो कि यीशु आपके साथ है? वो आपको सेफ रखेगा, आपके परिवार को सेफ रखेगा, आपको बचा कर रखेगा। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? लोग न्यूज देख देख कर, प्रभु क्या मैं भी मर जाऊंगी, क्या मैं बच पाऊंगी, प्रभु मेरे को लग रहा है मुझे कोविड हो गया। आज लोग डर रहे हैं, मुझे कोविड हो गया, मुझे कोविड हो गया, अरे मेरे से दूर हो जाओ। क्या डर रहे हो? अरे परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर देता है। 4 दिन का लाजर जिंदा हो गया। क्यों डर रहे हो? जाना एक दिन सबको है, सबको है। जितने आए हैं यीशु को छोड़कर, सबको जाना है एक दिन। यीशु आए, वो मरकर तीसरे दिन जी उठे और युगान युग जिंदा है। सबको जाना है, तो मर मर कर, डर डर कर क्यों जी? अरे परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर ने कहा तेरे देश में कोई अधूरे टाइम पर ना मरेगा। क्यों आप वचनों का अंगीकार नहीं कर रहे? आप घोषणा करो। एक परमेश्वर का दास था, वो एक दिन सेवकाई के लिए जा रहा था, अपने बेटे से कहने लगा बेटा अगर मैं मर जाऊं तो मेरी सेवकाई को तू संभाल लेना। उसी रात उस पास्टर की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि बेटा मैं मर जाऊं तो मेरी सेवकाई को संभाल लेना। उसके अंदर डर था मौत का। लिखा है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, और मनुष्य जिस विपत्ति से डरता है वो विपत्ति उस पर आ जाती है। और उसके अंदर डर आया और उस पास्टर की डेथ हो गई। अगर आप घोषणा कर रहे हो
मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरा परिवार नहीं बच पाएगा, अब तो हम मर जाएंगे, मेरे को लग रहा है मैं नहीं बच पाऊंगी। आप खुद घोषणा कर रहे हो, तो फिर परमेश्वर भी नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। मैं भोग रहा हूं फल। बीते दिनों में भी हमने प्रे करिए हाथ रखकर, कोई खौफ नहीं है, आपके सामने खड़ा हूं। हालेलुया, ये प्रभु का अनुग्रह है। जब तक वो जिंदा रखना चाहता है, मौत भी नहीं मार सकती। बार बार आप न्यूज देखकर डरोगे, खौफ में आओगे। आज लोग कांप रहे, न्यूज देखेंगे, सुबह उठेंगे न्यूज 2000 लोग मर गए, 3000 केस आ गए, और ये बहन बड़ा भयंकर फैल रहा है दिल्ली में, तो अरे बहन मुंबई में फैल रहा है। लोग कॉल कर रहे हैं हमें, पास्टर जी आप कैसे, आपका परिवार कैसा है, सब ठीक है ना? अरे पास्टर को क्या होगा, पास्टर तो जिएगा तब भी यीशु के साथ और जाएगा तब भी यीशु के साथ। आमीन। क्यों डर रहे हो? हालेलुया। अरे खुदा हमारे साथ है, हम नहीं डरते महामारी से। जीना मसीह के लिए, मरना मसीह के लिए। ये जिंदगी मेरी नहीं, मुझे कुछ करना है मसीह के लिए। आमीन। हम नहीं डरते इस वायरस से। ये पिद्दूसा वायरस, ना दिखने वाला वायरस हमारा क्या करेगा? हाँ, हम सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, हम मास्क लगाते हैं, हम सैनिटाइज यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डरते नहीं है। हालेलुया, डरते नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, और जिसके साथ यीशु है वो डर कर नहीं जीता। दानियल सिंहों की मार में था, वो डर नहीं रहा था, अरे खुदा को धन्यवाद दे रहा था। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने मौत खड़ी थी, उन्हें बोला गया कि तूने दंडवत नहीं किया राजा की मूरत को, अब तुम्हें आग के भट्टे में डाला जाएगा, अभी भी मौका है, फिर से दंडवत करो। बोला, हे राजा, तेरी मूरत के आगे हम दंडवत नहीं करेंगे, हम दंडवत सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा को करते हैं। तू चाहे तो हमें आग के भट्टे में डाल दे, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें आग के भट्टे में से बचाने की ताकत रखता है। उन्होंने घोषणा करी और तुरंत परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह उस आग के भट्टे में उन्हें बचाने आ गया। अरे आप घोषणा करो कि परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को सेफ रखेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला बच्चा जो बाइबल पढ़ता है वो भी कोरोना से नहीं डरता। हालेलुया, क्योंकि वो जानता है मेरा यीशु जिंदा है। आमीन। आप पढ़कर देखो यहेजकेल 37वां अध्याय, परमेश्वर ने यहेजकेल को बोला सूखी हड्डियों की तराई में, जहां पर एक सेना का कंकाल पड़े थे, जो मर चुके थे, कंकाल पड़े थे, परमेश्वर ने यहेजकेल को खड़ा किया, हड्डियों की तराई में लेकर गए, बोला, हे यहेजकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल हड्डियों को देखकर, हे प्रभु तू ही जाने, बोले, हे प्रभु तू ही जाने। बोलता है भविष्यवाणी कर, हड्डी से हड्डी जुड़ जाए, हड्डी से हड्डी जुड़ जाए, और मेरे प्रियो हड्डी से हड्डी जुड़ गई। फिर बोलता है भविष्यवाणी कर, इनमें मांस समा जाए, भविष्यवाणी कर, नसें चढ़ जाए, भविष्यवाणी कर, इनमें सांस आ जाए, और मेरे प्रियो एक भूडोल हुआ और वो जिंदा सेना बन गई। अरे हमारा परमेश्वर वो है जो हड्डियों को भी जिंदा कर सकता है। तो ये वायरस क्या है? जब हड्डियों को वो जिंदा कर सकता है, तो आपके फेफड़ों से क्या वो इस वायरस को नहीं निकाल सकता? क्या आपके गले से इस वायरस को नहीं निकाल सकता? आप क्यों डर रहे हो? हालेलुया। डरना नहीं है, डरना मना है। हालेलुया, क्योंकि यीशु हमारे साथ। मत डरो, मैं आनंदित हूं, आपके सामने हूं। बहुत हंसी आ रही है मुझे खासकर मसीह लोगों पे हंसी आ रही है। पता है आपको ये समय कौन सा है? ये समय वो है जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया में सुसमाचार प्रचार होना चाहिए, क्योंकि ये समय है मेरे प्रियो परमेश्वर के आगमन का। ये समय है कि हम लोगों को बताएं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, वो उद्धार करता है। हम अपने मोहल्ले में, पड़ोस में सबको बताएं कि घुटनों पर आओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर का वचन प्रचार करें। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज परमेश्वर के दास और कलीसियाएं और विश्वासी चूहे के समान बिल में छुप चुके हैं। दिख नहीं रहे परमेश्वर के दास, दिख नहीं रहे विश्वासी रोडों पर। कोई सुसमाचार नहीं फैला रहा, कोई शुद्धि लेने वाला नहीं है। लोगों को कोई कॉल कर नहीं पूछ रहा आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि वो डर रहे हैं कहीं हम ना चल बसे। अरे क्यों डर रहे हो? बाइबल कहती है डरपोकों का भाग नरक की झील में होगा। परमेश्वर ने योना को बोला था जब वो नगर नाश होने वाला था, बोला जा प्रचार कर, नगर नाश होने वाला है। परमेश्वर ने बोला प्रचार कर। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम पता है क्या कर रहे हैं? आज लोग पता है टाइम पास कर रहे हैं घरों में। कोई मौज पे मौज कर रहा है, वीडियो देख रहा है, हंस रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती हूं, मैंने सोचा मौज यूज कर लूंगी। कोई शेयर चैट चला रहा है, कोई MS टकाटक चला रहा है, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं।
सुबह शाम न्यूज न्यूज न्यूज, कोई काम नहीं है, खाना पीना सो जाना। एक खुदा ने बोला है जाओ सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। कब सुनाओगे अपने पड़ोसी को सुसमाचार? जब वो इस दुनिया को छोड़कर नर चला जाएगा। कब सुनाओगे आप लोगों को सुसमाचार? कब? परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो फल लाओ। प्रभु ने अंजीर के पेड़ को देखा और देखा उसमें फल नहीं था। प्रभु ने बोला आज से तुझ में फल ना लगे। यह समय है कि आप पॉजिटिव हो और सबको बोलो परमेश्वर आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं आपके लिए प्रे करूंगी, मैं आपके परिवार के लिए घुटनों पर हूं, मैं आपके समाज के लिए घुटनों पर हूं। बोलो अपने पड़ोसियों को मत डर बहन, ये देख कितने लोग ठीक हो गए इस वायरस से। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। लोगों को पॉजिटिव करो। आप यीशु पे विश्वास करते हो, मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों पर जो कहते हैं हम यीशु पे विश्वास करते हैं और कॉल कर कर ये कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। लोग रो रहे, एक मसीह लोग रो रहे, मसीह लोग रो रहे। बड़े दुख की बात है, वो इस वायरस से डर रहे हैं। अरे खुदा ने आपको ज्योति ठहराया है। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अगर ज्योति अंधकार से डरेगी तो क्या होगा? लिखा है जो संसार में उससे बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और दुष्ट की सारी शक्ति सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु ने कहा जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। बांधो कोरोना की आत्मा को यीशु के नाम पर। हमारे भारत को छोड़कर जाए, हमारे दिल्ली को छोड़कर जाए, चंडीगढ़ को छोड़कर जाए, पंजाब को छोड़कर जाए, पूरे महाराष्ट्र को छोड़कर जाए, मुंबई को छोड़कर जाए, यूपी को छोड़कर जाए, आंध्र प्रदेश, मैं कह रहा हूं हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मैं कह रहा हूं पूरे भारत के एक एक राज्य को कोरोना की आत्मा को बांधते यीशु के नाम पर बाहर निकल जाए। आमीन। और मैं घुटनों पर आ रहा हूं, मैं प्रे करूंगा और मैं कह रहा हूं आने वाले 30 दिनों में आप गुड न्यूज देखोगे। हालेलुया। हम देखेंगे इस वायरस के अंत को जैसे इजराइल ने देखा। उन्होंने जंग लड़ी दुआओं और प्रार्थना से भी। आमीन। दवाई है लेकिन जंग प्रार्थनाओं के द्वारा लड़ी जाती है। आमीन। लिखा है हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। अब किससे लड़ोगे? वायरस से जो दिखता नहीं है। कैसे मारोगे वायरस को? तलवार से। लोग YouTube पर सोशल मीडिया पे डाल रहे चप्पल लेके बजा रहे, एक कोरोना पिट 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 मारते तुझे। क्या मारोगे कोरोना को? चप्पल से मारोगे उसे। कॉमेडी बना रहे हैं, सांसों को पकड़ लेता है। इससे लड़ने के लिए आपको प्रार्थना की, उपवास की जरूरत है, फास्टिंग की जरूरत है। ये आपको सेफ रखेंगे। वचन पढ़ने की जरूरत है, अपने बुरी चाल से फिरने की जरूरत है। मौज पे मौज मत करते रहो, MS टकाटक मत चलाओ, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की मूवी देखो। परमेश्वर ने नूह को कैसे बचाया था, परमेश्वर ने कैसे लूत को निकाला था, परमेश्वर ने निनवे नगर को कैसे बचाया, परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को कैसे बचाया, वो आपको भी बचाएगा। घोषणा करो। लिखा है यीशु मसीह आजकल युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, कभी बदलता नहीं है आपका परमेश्वर। उसने पहले भी बचाया, वो आज भी बचाएगा और आगे भी बचाएगा। उसने कहा मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। अगर ये वचन आपने सुना है, मैं कह रहा हूं आज के बाद आप कोरोना से नहीं डरोगे, आप परमेश्वर से डरोगे। आमीन। और जितने लोग इस मैसेज को सुनेंगे इसे वायरल करो। मैं कह रहा हूं खुदा आपको इतनी बरकतें देगा, इतनी आशीषें देगा कि आप काट नहीं पाओगे। इसे वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो कि जो विश्वासी सुने उसकी जिंदगी बदल जाए। आमीन। क्योंकि खुदा उसके साथ है। मत डरो। हालेलुया। मत डर उस तूफान से जो तेरे खिलाफ है। रख भरोसा यीशु पे जो सदा तेरे साथ है। डर मत जाना उस तूफान को देखकर तुम, डर मत जाना उस तूफान को देखकर तुम। कश्ती में बैठा है यीशु तुम्हारी। शांत हो जाएगा हर एक तूफान भी अगर यीशु मसीह पर है आज तुम्हारी, अगर यीशु मसीह पर है आज तुम्हारी। पता है आपको पतरस, जब प्रभु एक बार चेले नाव पर थे और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे थे और चेलों ने देखा, वो तो अरे भूत आ गया, भूत। यीशु मसीह को सोच रहे भूत आ गया, प्रभु को नहीं पहचान रहे। प्रभु ने बोला अरे भैया भूत नहीं है, मैं हूं, मैं यीशु तुम्हारा प्रभु। पतरस ने बोला हे प्रभु अगर आप हो तो मुझे भी हाथ पकड़ो, मुझे पानी पर चला। प्रभु मुझे भी पानी पे चलाओ। तुरंत प्रभु ने पतरस का हाथ पकड़ा और पतरस पानी पर चलने लगा। ओहो पानी पर चल रहे हैं पतरस जी, पानी पर चल रहे हैं पतरस। और जैसे पानी को देखा, लहरों को देखो, प्रभु बचा लो प्रभु, तुरंत कांपने लगा और डूबने लगा। जैसे ही पानी को देखा पतरस डूबने लगा, क्योंकि उसकी निगाहें यीशु से हट गई। जब तक आपकी निगाहें बाइबल पर है, वचन पर है, यीशु पर है, आप बचोगे इस महामारी से, सेफ रहोगे। और जैसे ही आप देखोगे टीवी में 3 लाख केस आ गए,
मम्मी 3 लाख केस आ गए मम्मी, पूरी दिल्ली में फैल गया मम्मी, मम्मी यहाँ इतने मर गए, शमशान घाटों में जगह नहीं है, अरे कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन बेड खत्म हो गया। सुबह शाम आपके मन में गंद भरा है, डर बैठा है, तो अंदर तो आएगा ही आएगा। वचन जाने देंगे, वचन जाएगा तो बीमारी बाहर आएगी। आमीन। वचन जाएगा, गंदगी बाहर आएगी। वचन के द्वारा प्रभु शुद्ध करता है और वचन के द्वारा आपको जीवन मिलता है। लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। प्रभु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। अगर आप इस महामारी में जिंदा रहना चाहते हो, वचन आपके अंदर से निकलना चाहिए। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा होता। लिखा है परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने मैं तुझे बहरी के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। परमेश्वर मुझे पंखों की आड़ में लेंगे, लिखेंगे। लिखा है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आमीन। लेकिन जब समुद्र में होकर तू चले वो तुझे डुबा ना सकेगा, जब तू आग में होकर जाए वो तुझे जला ना सकेगी। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? पता है आपको, जब परमेश्वर ने लूत को और उसके परिवार को निकाला था, परमेश्वर के दूतों ने बोला था पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। सदोम और अमोरा से परमेश्वर ने निकाल दिया आग में से, जो भस्म होने वाला था नगर। परमेश्वर ने बोला पीछे मत देखना। लेकिन लूत की जो पत्नी थी उसने बोला एक बार अपने घर को देख लूं। जैसे ही पीछे देखा तुरंत नमक का खंभा बन गई। पता है क्यों बनी? उसने खुदा के वचन का ऑनर नहीं किया, आदर नहीं किया, पीछे मुड़कर देखा। अगर आप भी प्रभु के वचन को छोड़कर संसार को देखोगे, न्यूज को देखोगे, आज इतने मर गए, वो उतने मर गए, वैज्ञानिक कह रहे हैं अभी तो सुनामी आने वाली है। अरे काय की सुनामी भैया? अरे खुदा ने तो तूफान को 2 भाग कर दिया, ये सुनामी क्या है हमारे सामने? खुदा के सामने है कुछ ही है? कुछ भी नहीं है। इजराइल जिंदा है, इजराइल जिंदा है आज भी। पता है क्यों? क्योंकि वो खुदा का देश है। आप भी एक इजराइल हो। लिखा है जितने विश्वास करते हैं वो सब एक इजराइली है। आप एक इजराइल हो और परमेश्वर आपको सेफ रखेगा। आमीन। ये संदेश ये परमेश्वर की ओर से है। जब आज मैं अपने घर से आया, मैं आनंद से भरकर आया हूं। आमीन। मैं सामर्थ से भरा हुआ हूं और आज मैं सामर्थ से भरकर ये प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द हैं जो मेरे अंदर से निकल रहे हैं। और वो आपको बता रहा है कि मेरी बेटी मत डर, मैं तो एक जरिया हूं। वो आपको और आपके परिवार को कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं घोषणा करता हूं इस वचन को जितने लोगों ने सुना है और जितने बाद में सुनेंगे, खुदा उनको सेफ रखेगा, उनके परिवार। आंखों को बंद करें। मैं आपको और आपके परिवार के लिए प्रार्थना। सर्व सामर्थी परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, सारी सृष्टि को रचने वाले एकमात्र जिंदा और सच्चे परमेश्वर, पिता तूने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु तूने कहा धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। पिता तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, जब तेरे चेले नाव पर थे परमेश्वर, तो झील में एक बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा तूफान आया कि वो डूबने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने तेरी दुआएं दी परमेश्वर, तूने उन्हें बचा लिया। पिता आज जितने भाई बहन है परमेश्वर, जितने परिवार मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, जितने इस लाइव मीटिंग को देखेंगे और जितने ऑफलाइन देखेंगे, पिता मैं इन सबों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम पर, आपके शरीर से, आपके फेफड़ों से, आपके गले से, आपके शरीर के अंगों से, आपके मन से सारी अशुद्ध आत्माएं, सारी बीमारी की आत्माएं, सारा वायरस बाहर यीशु मसीह के नाम पर मैं कमांड देता हूं, निकला इन्फेक्शन यीशु के नाम पर। ए शैतान, छुपे हुए शैतान, इनकी छाती को छोड़, इनके गले को छोड़, इनके मन को छोड़, एक डर की आत्मा बाहर निकले यीशु मसीह के नाम पर। पिता तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जन के बोलने से लोग चंगे होते हैं। मैंने कहा आपका घराना यीशु के नाम पर चंगा हो जाए, आपका शरीर चंगा हो जाए। जितने कोरोना पेशेंट है यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो चुके हो, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। मैंने कहा रसोलियां बाहर हैं, पथरियां बाहर हैं, कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम पर। मैंने कहा हाँ, एक पैरालाइज का रोगी, हर एक कोविड का पेशेंट, हर एक बुखार, जबरन, खांसी, जुकाम, हर एक वायरल बाहर निकला यीशु मसीह के नाम पर। मैं सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे हाथ को देखें, रिसीव करें अपनी चंगाई को। ये हाथ आपके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। और रे बेंदा लारा शाकंदू लारा रा बंदू लारा बा रे बेंदा लारा रा 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 रा। ओ मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर तेरे पास अधिकार है पिता सब बीमारों को चंगा करने का। परमेश्वर तेरा रूह, तेरा आत्मा भी इसी वक्त आपको छू ले, आपके
परिवार को छू ले, आपके बच्चों को छू ले, जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैंने कहा आपको और आपके परिवार को मैं ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सारी डर की, भय की आत्मा बाहर निकला यीशु मसीह के नाम पर। मैंने कहा पाप की ताकत, अंधकार की ताकत, जादू टोने की ताकत, शाप बंधन, मैंने कहा हर कोविड की आत्मा बाहर निकला यीशु मसीह के नाम पर। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको ब्लेस करता हूं, आपके बच्चों को, आपके परिवार को यीशु के लहू में डालता हूं। मैं आपके ऊपर यीशु का लहू लगाता हूं, आपकी फैमिली पर यीशु का लहू लगाता हूं, आपके बेटे बेटी, आपके दामाद, आपके चाचा चाची, आपका पूरा परिवार, आपके नाना नानी, आपके चाचा काका, जितने भी आपके भाई बहन हैं, जितने भी आपके मौसा मौसी, फूफा, जितने फूफी, जितने भी आपके फैमिली है, मैं सबको यीशु के लहू में ढांपता हूं। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु के नाम पर। मैंने कहा आप सेफ रहो। मैंने कहा परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा प्रभु का आत्मा आपको छू ले यीशु मसीह के नाम पर। परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तुझे बहरे के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब तेरे अन्न जल धन पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक गंदी ताकत बाहर निकले यीशु मसीह के नाम पर। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। सारी गंदी ताकतें जाए बाहर यीशु मसीह के नाम पर। मैं आपको ब्लेस करता हूं और टच इन द नेम ऑफ जीसस। छू लो पवित्र आत्मा, छू लो इस बहन को, छू लो इस भाई को, छू लो इस छोटी बहन को, छू लो इस छोटे भाई को, छू लो इन माता को यीशु के नाम पर। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम पर। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर आप ब्लेस हो। मैं आपको फ्री करता हूं कलीसिया, मैं आपको ब्लेस करता हूं कलीसिया, मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। मैं आपकी फैमिली को, आपके रोजगार को, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर। खुदा का आत्मा आपको छूले। पुनरुत्थान की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ होता है। उसके वचन में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वही संयम और सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको ब्लेस करता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा। हे सर्वसामर्थी परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ है प्रभु। ये अकेले नहीं है इस महामारी में। और आप बंदा लारा शेकेंदा लारा रा 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 रा। मैंने कहा भर जाओ परमेश्वर की आत्मा से। टच इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, जाते हो जाओ, फ्री हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। चलो चलो चलो, ए अशुद्ध आत्मा चल छोड़ इस बहन के शरीर को, छोड़ इसके गले को, छोड़ छाती को, निकल बाहर यीशु के नाम पर। इस भाई को छोड़, इन माता को छोड़, इन परिवारों को छोड़, निकल अशुद्ध आत्मा, एक गंदी आत्मा, एक वायरल, एक इन्फेक्शन, डांटता हूं मैं तुझे यीशु के नाम पर। चलो 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 चलो, ए शैतान तेरा समय आ गया। चल इस बहन को छोड़, छोड़ 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 छोड़, इसके शरीर को छोड़, छोड़ इसकी बॉडी को, निकल निकल उल्टी के द्वारा। मैंने कहा खिलाया पिलाया बाहर है, जादू टोना बाहर है, शैतानी ताकत बाहर है यीशु के नाम पर। मैंने कहा छोड़ो इनके शरीर को, छोड़ो छोड़ो। बहुत डर की आत्मा, ए डर की आत्मा, चल चल बाहर निकल, ए बाहर निकल यीशु मसीह के नाम पर। चल छोड़ इस बहन को, छोड़ इस माता को, छोड़ इस बहन को यीशु के नाम पर। और रे बेंदा लारा शाकंदा लारा, प्रभु तेरे लहू में ढांपता हूं खुदा, इन्हें सुरक्षित रखता हूं। जिस प्रकार प्रभु तूने मिस्र में परमेश्वर इजरायलियों को सुरक्षित रखा, उस महामारी से प्रभु जिसमें पहलोटे मर गए थे, इनको भी सेफ रखना यीशु मसीह के नाम पर। आपको, आपके परिवार को मैं यीशु के लहू में ढांपता हूं। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु के लहू में मैं आपके परिवारों को ढांप देता हूं। मैं आपको ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। खुदा आपके साथ है, मत डरो मेरे प्रिय, वो आपको बहुत प्यार करता है। प्रभु ने आपको छुआ है और मैं घोषणा कर रहा हूं, आप गवाही दोगे कि परमेश्वर आज का वचन सुनने के द्वारा खुदा ने आपको छुआ है और वो आपके साथ है। उसने कहा संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। पता है आपको, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, प्रभु के सारे चेले तितर बितर हो गए, लेकिन फिर भी प्रभु जब जी उठे, वो अपने चेलों के पास गए। फिर से पतरस ने जाल डाला और उन जालों को प्रभु ने फिर से भर दिया। वो सदा आपके साथ है। अंगीकार करो, घोषणा करो, यीशु के कोड़े खाने से हम चल गए। आमीन। वचन संहिता 91 पढ़ो। परमेश्वर आपने वादा किया है। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं मेरे प्रियो इस वादे को, और आपको इस पर मनन करना है। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, और मैं आपको उसका 14 से पढ़कर सुना रहा हूं। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। स्नेह का अर्थ होता है बहुत प्रेम। परमेश्वर कहता है तूने जो मुझसे प्रेम किया है। जब आप प्रार्थनाएं करते हो, जब आप उपवास करते हो, जब आप वचन पढ़ते हो, जब आप परमेश्वर का भय मानते हो, तब आप
परमेश्वर से प्रेम करते हो। और परमेश्वर कहता है तूने जो मुझसे स्नेह प्रेम किया इसलिए मैं तेरे को छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आमीन। देखिए कितना सुंदर परमेश्वर हमसे वादा करता है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने की उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा। पता है आपको, दाऊद राजा ने 66 लड़ाइयां लड़ी थी, हर लड़ाई में वो जीता। खुदा ने उसे पता है मरने नहीं दिया। राजा जब युद्ध करते हैं मर जाते हैं युद्धों के अंदर, लेकिन खुदा ने दाऊद को सेफ रखा। वो इतना बुजुर्ग हो गया था, इतना बुजुर्ग, तब भी वो जिंदा था। लिखा है उसकी ना उसे गर्माहट नहीं मिलती थी, इतने कपड़े उड़ाए जाते थे तब भी वो गर्म नहीं हो पाता था। पूरी आयु में दाऊद मरा। पता है क्यों मरा नहीं? वो खुदा के पास गया। पता है क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे लंबी आयु दी, क्योंकि दाऊद ने खुदा का भय माना। परमेश्वर का अगर आप भय मानते हो वो आपको छुड़ाएगा, वो आपके साथ है। जितने लोग प्रभु का भय मानते हैं वो सबके साथ है, वो आपके परिवार के साथ है। महसूस करो आपके घर में आप अकेले नहीं हो। उसने कहा जितने मेरा भय मानते हैं, लिखा यहोवा के डेरवे के चारों ओर उसका दूत छावनी के उन्हें बचाता है। पता है आपको, आपके साथ अगल बगल स्वर्ग दूत हैं। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। आपके साथ पवित्र आत्मा है। आप सोचो, पूरा स्वर्ग की सेना आपके साथ, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ, उसकी आत्मा आपके साथ, और आप डर रहे हो कोविड से। क्यों डर रहे हो? चला जाएगा। हवा कभी कभी तेज भी चलती, तूफान भी आते हैं। बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना हो मेरे प्रियो, जितने तूफान इस दुनिया में आए सब थम गए। ये तूफान भी थम जाएगा और हम परमेश्वर के भवन में आकर जय जयकार करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सभी को आशीष दे। मैं आप सभी के परिवारों के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है आप कमेंट्स में अपना प्रार्थना निवेदन भेजें, मैं स्पेशल आपके लिए प्रे करूंगा। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, आप स्पेशल मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रे करूंगा। मेरा नंबर नोट कीजिए 7834887107। आप स्पेशल अपने परिवार के लिए प्रे करना चाहते हैं, आप मुझसे प्रे करवा सकते हैं और मैं आप सभी को अपनी दुआओं में याद रखूंगा। मैं घुटनों पर हूं। दानियल घुटनों पर था, वो सेफ था। मैं घुटनों पर हूं, आप घुटनों पर हो, आप सेफ रहोगे। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। दुआ में याद रखिएगा, हम सब फिर मिलेंगे क्योंकि हमें पता है हमारा खुदा हमें जिंदा रखेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।